वरिष्ठ सहयोगी प्रभाकर मिश्रा सीधे सुप्रीम कोर्ट से लाइव जुड़ चुके हैं। प्रभाकर, कल भी लंबी बहस हुई थी, अपने अपने पक्ष रखे गए थे। आज की बात की जाए, अब 7 दिन का समय दिया गया है, तो प्रभाकर अब सबकी निगाहें यही है कि सरकार जो पक्ष रखेगी आगे 7 दिन बाद क्या, जो कुछ मुख्य आपत्तियां हैं, क्या आपको लगता है उस पर स्टे लगाया जाएगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से? कलेक्टर पावर देना इस पर। तीसरी चीज ये है कि देखिए, स्टे तो लग गया है, तकनीकी तौर पर कहें तो स्टे लग गया है। और कल जब सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया कि प्रस्तावित आदेश कहा कि हम ये आदेश पारित कर सकते हैं, तो ऐसा लगा कि आज की सुनवाई में उसी तरह का आदेश आएगा। और कल सॉलिसिटर जनरल ने कल कोर्ट से बार बार गुजारिश किया था कि माय लॉर्ड हमें समय दे दीजिए और समय दीजिए, कोई आदेश अंतरिम आदेश पारित नहीं कीजिए। आज जैसे ही सुनवाई शुरू हुई, उस समय एक तरह से कहें कि सॉलिसिटर जनरल कोर्ट के सामने समर्पण करते हुए दिखे। उन्होंने एक बात कही, बड़ा इमोशनल बात कही कि माय लॉर्ड, संसद से बने कानून पर इस तरह से रोक मत लगाइए माय लॉर्ड। अगर आप ऐसा होता नहीं है और अगर आप ऐसा करते हैं तो एक रेयर स्थिति होगी, एक अपवादी की स्थिति होगी, क्योंकि संसद से पारित कानून है, बहुत गहन विमर्श के बाद कानून है, जेपीसी में मामला गया था, इसमें तमाम स्टेक होल्डर से बात हुई है, दोनों सदनों पे लंबी बहस हुई है, और ऐसे में इस तरह किसी कानून पर रोक लगाना उचित नहीं होगा। तो कोर्ट उन्होंने फिर अपने तरफ से यह प्रस्ताव रख दिया। चूंकि कल कोर्ट को जिन चीजों पे आपत्ति थी, मसलन 2 चीजों पर कोर्ट को मेजर आपत्ति थी। पहली आपत्ति थी वक्फ बाय यूजर के प्रावधान को हटाने को लेकर, और दूसरा कि वक्फ काउंसिल और वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों को नियुक्त करने वाली व्यवस्था को लेकर कोर्ट को जो आपत्ति थी। तो सरकार को लगा कि यही मसला है जिस पर कोर्ट कन्विंस नहीं है और कोर्ट इसको लेकर अंतरिम आदेश पारित कर सकता है। तो सॉलिसिटर जनरल ने खुद कह दिया कि माय लॉर्ड, आप हमें थोड़ा समय दे दीजिए और हम आपको ये वचन दे रहे हैं कि हम ऐसा कुछ नहीं करने जा रहे हैं। मतलब वक्फ बाय यूजर की व्यवस्था में कोई बदलाव हम नहीं करने जा रहे हैं, और दूसरा कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल और स्टेट वक्फ बोर्ड में कोई हम तब्दीली नहीं करने जा रहे हैं। तो जो बात सुप्रीम कोर्ट अपने आदेश में कहने वाला था, वो बात खुद केंद्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कह दी गई, ताकि कोर्ट इस तरह का कोई आदेश पारित नहीं करे। और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के उस स्टेटमेंट को रिकॉर्ड पर ले लिया। तो तकनीकी तौर पर देखा जा सकता है, देखा जाएगा तो उसका भी मतलब और प्रभाव वही हुआ जो अंतरिम आदेश आता तो होता। लेकिन यहाँ जो सरकार बच गई है कोर्ट में, वो ये कि अगर कोर्ट अपनी तरफ से आदेश लिखाता तो सियासी तौर पर किरकिरी होती, इसे हम एक शब्द इस्तेमाल करते, और अपोजिशन इसको लेकर के थोड़ा एग्रेसिव हो सकता था। तो सॉलिसिटर जनरल इस मामले में कामयाब होते हुए यहाँ दिखे कि उन्होंने खुद से हालात बनेंगे जो 1984 के बाद हुए, तो क्या उसी हालात से देश को गुजारा जाए? अभी जो कोर्ट ने स्टे लगा दिया है 7 दिनों को, उससे मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा कदम है। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने कम से कम कोई इंटरफीयर तो किया, कोई ये तो बात कही है, ताकि माइनॉरिटी से हमारे जैसे आदमी को फील हुआ कि कहीं ना कहीं तो हमें न्याय और इंसाफ मिल सकता है। तो मैं समझता हूँ, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जो भी उनका इंटरफेरेंस था। मैं सरकार को भी अपील करता हूँ कि सरकार को ये कानून इमीडिएटली वापस लेना चाहिए, ताकि सरकार के खिलाफ ऐसे एप्रीहेंशंस क्रिएट ना हो। ये देश के लिए खतरा है और देश के लिए मुसीबतों का कारण बनेगा। अकेली माइनॉरिटी 3% माइनॉरिटी थी सिख को, आप 50 साल उसको नहीं कर सके। आज 20% आबादी को सामने लाके आप क्या करना चाहते हैं? इस देश को क्या बनाना चाहते हैं? आज पंचायत मेंबर से लेकर पार्लियामेंट तक आपने रिजर्वेशन। मैं एक बात और बार बार कहता हूं कि 543 सीट है, उसमें 131 रजिस्टर्ड हो गए हैं, SC और ST की हैं। तो इसका मतलब रिजर्व सीट आपने अपनी जेब में डाल दी। तो फिर 400